एवरीवन, सिक्स क्लास में हम चैप्टर 1 कर रहे हैं मैथ्स में नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। इसकी वर्कशीट 1 हमने कर ली थी जिसमें हमारे पास थे रोमन न्यूमरल्स। अब वर्कशीट 2 है। वर्कशीट 2 करने से पहले हम एक ये थोड़ा सा दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे नेचुरल नंबर्स। इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए एक बार दोबारा से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? नंबर्स 1, 2, 3, 4 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग फॉर्म द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या है? जो हम नॉर्मली काउंटिंग में जो नंबर यूज़ करते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं या फिर काउंटिंग नंबर कहते हैं। मैंने इसका पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे एक पेन, या फिर मैंने कहा था कि 2 फिंगर्स मैं कह दूँ, या कह दें कि हमारे रूम में 3 फ़ैन हैं। कि नेचर की जो भी चीज़ें हैं हमें उनको काउंट करने के लिए जिन नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है उन्हें काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर्स कह देते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ हमारे पास एक ये नोट बनाया है मैंने, ये स्पेशल चीज़ है और ध्यान रखनी है। अब अगर ये जैसे नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, ठीक है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा आएगा? अब आप यहाँ से देख लो, सबसे पहले नंबर पे कौन सा लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद है हमारे पास वी कैन नॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, कि हम सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो फाइंड नहीं कर सकते। अब आप यहाँ से देख लो, जैसे 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 4। अब हम ऐसे कहाँ तक जाएं? जैसे 1 लाख आ गया, 1 करोड़, उससे आगे कहीं तक भी चले जाएं। अब हम जिस नंबर पे भी पहुँचेंगे हमें उसके बाद फिर एक और नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बड़े से बड़े नेचुरल नंबर पे नहीं जा सकते, मीन्स हमारे पास नहीं है कोई भी बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है होल नंबर्स। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? नेचुरल नंबर अलोंग विद ज़ीरो फॉर्म द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। होल नंबर में क्या है कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर है ये तो लेने हैं अलोंग विद ज़ीरो, इनके साथ एक एक्स्ट्रा में क्या ले लेना है? ज़ीरो ले लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख के दिखाया है, जैसे 1, 2, 3 ये तो अप टू 7 तो सारे हैं ही, इनके साथ हमने क्या ले लिया? ज़ीरो। अब इसमें भी हमने एक ये नोट बनाया है, यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ ज़ीरो। अब आप यहाँ देख लो, इन सब में सबसे छोटा कहाँ है? ज़ीरो ही है, तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा आ जाएगा? ज़ीरो। वी कैन नॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर। जैसे हमने नेचुरल नंबर में किया था, सेम ऐसे ही हमारे पास होल नंबर में भी है कि हमें ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़ा हमारे पास कोई नहीं आएगा। ठीक है, जितना हम आगे जाएंगे, जैसे मैं कहूँ, अगर कोई बच्चा कहे कि मैम 1 करोड़ सबसे बड़ा होता है, तो हम 1 करोड़ से आगे और नंबर निकाल लेंगे, एक और ऐड कर दो और नेक्स्ट हमारे पास नंबर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बेसिक है। और हाँ, कई बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम ये जो इंट्रोडक्शन में है कि ये भी हमें फेयर कॉपी पे लिखना है, तो हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको लिखनी है, तभी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट है सक्सेसर। 1 मोर देन एनी होल नंबर इज़ कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ दैट होल नंबर। इसको पहले एक बार एग्जांपल से समझो। ठीक है, जैसे मान लो हमें नंबर दिया 50। ठीक है, 50 से आगे नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? मतलब नंबर टू द राइट। जब सक्सेसर का आएगा हमारे पास, तो मतलब इससे अगला हमें लेना है, तो 50 से आगे कौन सा आएगा? 51। और अब की बार अगर मैं क्वेश्चन बना के दूँ तुम्हें कि 51 का सक्सेसर कौन सा आएगा, तो 51 से अगला नंबर हमें पता है कौन सा आएगा? 52। अगर मैं कह दूँ 100 का सक्सेसर क्या आएगा? इससे अगला नंबर कौन सा हो जाएगा? 101। ठीक है, अगर मैं कह दूँ 1000, ठीक है, तो 1000 का सक्सेसर क्या आएगा? मतलब जो भी नंबर है उसमें हमें कितना ऐड करना है? 1, एक बढ़ा देना, तो 1001। ठीक है, तो सक्सेसर के लिए हमें कहाँ देना है? राइट में। मैंने ये तीर का निशान, ये एरो बनाया है कि किधर जाना है? राइट में, नेक्स्ट आगे एक नंबर लेना है। ठीक है, अब है प्रेडिसेसर। 1 नंबर लेस देन एनी होल नंबर इज़ कॉल्ड द प्रेडिसेसर ऑफ दैट होल नंबर। मतलब जो भी नंबर आपको दिया है, प्रेडिसेसर मतलब उससे पीछे वाला, उससे पहले वाला हमें एक नंबर बताना है। जैसे मैंने 62 कहा, इसमें मैंने कहा नंबर टू द लेफ़्ट, मतलब इसके लेफ़्ट वाला, इससे पीछे का नंबर हमें निकालना है। तो 62 से पहले कौन सा आता है? 61। अगर मैं कहूँ 60, तो 60 से पहले, सबको पता है, सबने काउंटिंग सीखी है, तो 60 से पहले कौन सा नंबर आ जाएगा? 59। ठीक है, जैसे 100 है, 100 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 99। ठीक है,
ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। यहाँ सक्सेसर मतलब अगला नंबर निकालना है और प्रीडिसेसर मतलब पीछे का, ठीक है। ये हो गए बेसिक है हमारा। अब अगर किसी को ये बेसिक समझ आ गया मतलब उसके लिए ये जो चैप्टर 1 में वर्कशीट 2 है ये उसके लिए बहुत आसान हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। मैं इसमें सारे ही क्वेश्चन कराऊंगी, कोई अगर ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा सेम क्वेश्चन होंगे तो वो मैं आपके लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे है कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो फिल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़, हमने सीखा था, मैं आपको यहाँ होल नंबर लिख के दिखा देती हूँ। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। और ये कौन कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़, तो इनमें देख लो सबसे छोटा कौन सा है, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट है देयर इज़ डैश लार्जेस्ट होल नंबर, मैंने अभी अभी आपको बताया था। यहाँ देखो होल नंबर में वी कैन नॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर, हम बड़े से बड़ा नहीं निकाल सकते हैं। देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर। इन होल नंबर्स डैश हैज़ नो प्रेडिसेसर। अब आपको देखना कि होल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका प्रेडिसेसर ना हो, मतलब जिससे पीछे का हम नंबर नहीं निकाल सकते। अब आप ये देखो यहाँ पे क्या है, होल नंबर हमारे पास क्या है, 0 1 2। अगर मैं कहूँ 3 का प्रेडिसेसर क्या देगा, 2। अगर मैं कहूँ 2 तो 2 का प्रेडिसेसर क्या देगा, 1। अगर मैं कहूँ 1 तो 1 का प्रेडिसेसर क्या जाएगा, 0। अगर 0 का प्रेडिसेसर कहें तो इसके लेफ्ट में तो कोई नंबर है ही नहीं। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम -1 है, तो बेटे -1 होल नंबर में नहीं होता है, हमें सिर्फ होल नंबर में। तो 0 के पीछे का हमारे पास कोई नहीं है, तो इन होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। नेक्स्ट है द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैज़ डैश डिजिट्स। अब पहले आप क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है, द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि 5 डिजिट का जो छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अब आप एक चीज़ यहाँ देख लो, एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये आपने छोटी क्लास में भी देखा होगा। जैसे मान लो 4 डिजिट का है, ठीक है, 4 डिजिट का। अगर आपको कोई कहता 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट, या तो आप कोई स्मॉलेस्ट नंबर बता दो या फिर ग्रेटेस्ट। तो बेटे ये आपने बहुत अच्छे से करे होंगे पहले भी। अगर ग्रेटेस्ट बनाए तो सारे क्या आएंगे, 9, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या करेंगे, पहला तो आ जाएगा 1 और 4 डिजिट है मतलब 4 अक्षर आने चाहिए, तो यहाँ पे और क्या हो जाएंगी, 0। आप सबको अच्छे से आता होगा। ग्रेटेस्ट में सारे 9 और स्मॉलेस्ट में पहला 1 आता है, उसके पीछे क्या होती हैं, 0। अब हमारे क्वेश्चन में भी हमारे पास देखो क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अक्षरों वाला छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट के लिए मैंने अभी भी बताया आगे 1 आएगा और 5 डिजिट है तो मतलब 5 होने चाहिए इसमें, तो और क्या आ जाएंगी, 4 ज़ीरोज़ आएंगी, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, द प्रेडिसेसर। इसका हमें क्या निकालना है, प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मतलब इससे एक पीछे। तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि प्रेडिसेसर है, जैसे यहाँ 62 का मैंने 61 निकाला था, कैसे निकाला। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, 62 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 6। तो मतलब प्रेडिसेसर निकालना है तो हमें कितना माइनस करना होता है, 1, ठीक है। अगर जैसे सक्सेसर निकालना हो, 50 दिया हुआ है, इसका सक्सेसर, इससे अगला निकालना है तो हम उसमें कितना प्लस कर देते हैं, 1, तो कितना आ जाएगा, 51, ठीक है। तो हमने ऐसे निकाला था। सक्सेसर में क्या करते हैं, +1 और प्रेडिसेसर में क्या करते हैं, -1, ठीक है। तो अब हमें इसमें प्रेडिसेसर निकालना है, तो प्रेडिसेसर के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, -1, ठीक है। आप सब बच्चों को आता होगा करना। अब 0 में से 1 नहीं आता, ये छोटी क्लासेस वाला ही काम है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, आप ऐसे करते हो, इसको यहाँ 10 बनेगा, 10 से 9, यहाँ 10 बन जाएगा, 9 यहाँ 10, यहाँ 9, फिर यहाँ 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 9 9 9, ये 0 रह गया था यहाँ, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैज़ डैश डिजिट्स। हमें ये आंसर नहीं देना है, हमें बताना है कि इसमें कितने डिजिट हैं। तो डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4, तो कितने डिजिट आए हैं, 4 डिजिट्स। ध्यान से देख लो, पहले आपको 5 डिजिट का नंबर निकालना है, फिर उसका प्रेडिसेसर स्मॉलेस्ट लेना है। प्रेडिसेसर मतलब -1 करके जो आंसर आएगा उसमें डिजिट चेक करनी है, तो कितनी डिजिट आई हैं, 4। नेक्स्ट है द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़।
अब इसमें उसने डिजिट नहीं पूछी, इसने ये कहा है पहले तो आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लो, ठीक है। तो 5 डिजिट का मैंने आपको सिखाया था, अगर ग्रेटेस्ट लेना तो उसमें सारे क्या आएंगे 9, 5 डिजिट बोला तो हम 5 बार 999 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें इसका सक्सेसर बताना है, द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, सक्सेसर मतलब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 1, ठीक है। तो इसमें ऐड कर दो 1, तो ये कितने का 9 and 1 10, 1 कैरी कर लो, 9 and 1 10, 1 9 और 1 प्लस करेंगे 10, 9 और 1 प्लस करेंगे 10 9, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 zeros, ठीक है, क्लियर है। द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंडिंग इन 5 इज, अब ये ध्यान से देखो क्या करना है, ये बिल्कुल ध्यान से देखना है। द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंडिंग इन 5, पहले तो आप ये देखो कि 7 डिजिट का आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। मैंने अभी आपको सिखाया था जब स्मॉलेस्ट हो तो आगे क्या आएगा 1 और सारी क्या आ जाएंगी 0। तो 7 डिजिट का, तो 7 में से पहले तो मैंने 1 लिख दिया, तो अभी कितने अक्षर और लिखने रह गए 6, तो मतलब कितनी जीरो आएंगी 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 जीरोस और एक ये 1, तो टोटल देखो 7 डिजिट हुए या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है, द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंडिंग इन 5, मतलब लास्ट में 5 आना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है 0, तो हम इसको यहाँ से हटा के इसकी जगह क्या लिख देंगे 5, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 1, कितनी ज़ीरो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या लिखना है 5, ठीक है। अगर वो सिंपल कहता द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर तो हम क्या कर देते 1 और उसके पीछे 0, लेकिन एंडिंग इन 5 तो लास्ट वाली जो 0 थी उसको हटा के क्या लगा दिया 5। ये है, नेक्स्ट है 387 इज़ टू द डैश ऑफ 388 ऑन द नंबर लाइन। अब आप देखो नंबर लाइन होती क्या है, नंबर लाइन क्या है, ऐसे एक लाइन, ठीक है। लाइन मतलब लाइन आपने सीखा होगा जिसमें दोनों तरफ क्या होते हैं एरो, मतलब दोनों तरफ जिधर भी लेके जाना चाहो लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखो कि मान लो यहाँ पे कहीं पे है, पहले मैं आपको सिंपल एक नंबर लाइन दिखा देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन बाद में। जैसे यहाँ 0 है, इधर जाओगे तो यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि इनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है इक्वल होता है, बराबर होता है। ये नहीं कि 0 यहाँ लिख दिए तो 1 यहाँ लिख देंगे एकदम, ठीक है। बीच में स्पेस क्या होता है बराबर होता है। अब हमें क्या बताना है, आप ये देखो पहले आप जो भी नंबर लोगे उससे जो उसका सक्सेसर है, जो बड़ा नंबर है वो कहाँ है राइट में लिखते जाना है। अब आप यहाँ देखो, अगर आप यहाँ 387 लिख दोगे तो 388 कहाँ आएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। 387 मतलब इस नंबर के बारे में कहा गया है, इज़ टू द डैश ऑफ 388। अब आप ये बताइए जो 387 है वो 388 के, इस 388 के लेफ़्ट में है या राइट में है, 388 के कहाँ पड़ा है लेफ़्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 387 इज़ टू द लेफ़्ट ऑफ 388 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे ही ये भी नंबर लाइन पे ही है, तो हमें यहाँ नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। आप अच्छा है कि बच्चों के मन ये कन्फ्यूज़न होगा कि मैम नंबर लाइन बनानी है क्या। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपको बिना नंबर लाइन बनाए क्वेश्चन आता है करना, तो आप सीधा लेफ़्ट राइट लिख देना, ठीक है। अब आप यहाँ देखो 4396 और एक है 4397, पहले मैं छोटा नंबर लिख लेती हूँ 4396, इससे आगे इससे बड़ा नंबर क्या आएगा 4397। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4397 इज़ टू द डैश ऑफ 4396। पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हमसे पूछा गया इसके बारे में, ये इज़ टू द डैश ऑफ 4396। 4396 के किस तरफ 4397 पड़ा है, ये किस तरफ लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे 4397, इसके कहाँ पे लिखा हुआ है राइट में। 4397 इज़ टू द राइट ऑफ 4396, ठीक है। आपको नंबर लाइन बना के उस पर देखना पड़ेगा कि इसके लेफ्ट में है या राइट में, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है इनके आपको क्या लिखने हैं सक्सेसर। सक्सेसर के लिए मैंने आपको बताया बहुत आसान है, बहुत आसान। सक्सेसर मतलब एक बड़ा, अगर एक बड़ा करना है तो जो भी नंबर दिया उसमें क्या कर देंगे +1, ठीक है। राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो मुझे अगर इसका सक्सेसर निकालना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे,
हमें जो भी नंबर दिया उसमें हमें क्या करना है, तो आप यहाँ लिखोगे सक्सेसर ऑफ 4 5 6 3 8, ठीक है, इक्वल। यहाँ आपको इसका आंसर देना है, यहाँ लिखना है। पहले आप जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप क्या कर दोगे +1। और ये रफ वर्क नहीं है, फेयर में ही करना है। 8 + 1 9 3 6 5 4, तो आपका आंसर क्या आएगा 4 5 6 3 9, ठीक है। ऐसे ही करना है, यहाँ पे लिख के ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको प्लस करके दिखाना है, ठीक है। इसके 4 पार्ट हैं, 4 में से मैं सिर्फ एक पार्ट और करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐड करना ये बहुत छोटी क्लास का है और आप सबको अच्छे से आता होगा, ठीक है। अब हम यहाँ और निकाल लेते हैं। सक्सेसर ऑफ 10009, इसका मुझे आंसर देना, आंसर तो बाद में लिखूँगी, पहले मुझे ऐड करना है। 10009 1 प्लस करेंगे तो हम क्या आएगा 9 + 1 10, 10 में से 0 यहाँ आएगी, 1 हम कैरी कर लेंगे, ठीक है। 1 + 0 1 0 0 1। एडिशन आप सबको बहुत अच्छे से आते होगा, आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो, एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब सक्सेसर निकालना है तो +1 करना है, ये सब बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे अपने आप। +1 इसमें करना है, +1 देखो सेम क्वेश्चन है, 9 है 9 है, ठीक है। तो ये आप सब बहुत अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें प्रेडिसेसर निकालना है। प्रेडिसेसर तो बहुत आसान है। प्रेडिसेसर में देखो क्या करना है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, अभी भी आपने पढ़ा था। प्रेडिसेसर है तो क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा उसमें क्या कर देंगे -1, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन है, तो हमें निकालना है प्रेडिसेसर ऑफ 33801। हमें आंसर निकालना है, तो हम पहले यहाँ कर देंगे 33801। इसमें हमें 1 क्या करना है माइनस, तो 1 में से 1 माइनस किया 0 0 8 3 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33800, ठीक है। ऐसे ये एक क्वेश्चन और कर देती हूँ, ये दो आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका निकाल लेते हैं प्रेडिसेसर ऑफ 10000। ये लिखना ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि ये लाइन क्यों लिख रहे हैं, ये लाइन लिखना ज़रूरी है। 1 2 आपका 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अब 1 माइनस करेंगे, सब बच्चों को आता है कि 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा 10। अब 10 में यहाँ 9, यहाँ फिर 10 9 10 9 10 9, यहाँ 10 10 में से 1 माइनस किया 9 9 9 9 9, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 99999, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द नेक्स्ट 3 सक्सेसर्स ऑफ। इनके आपको नेक्स्ट 3 सक्सेसर निकालने हैं, ये बहुत आसान है। अब मैंने यहाँ पे देखो, आप भी ऐसे ही करोगे, फाइंड द नेक्स्ट 3 सक्सेसर, तो ये तो पहला है और मुझे 3 सक्सेसर निकालने, 3 मतलब आगे के 3 नंबर निकालने हैं। अब आपको पता है सक्सेसर के लिए क्या करना पड़ता है +1, तो मैंने यहाँ 3 ब्लैंक स्पेसेस लिखे हैं। तो पहले मैं ये नंबर लिख लेती हूँ 6479999। अब मुझे इसका सक्सेसर निकालना है, मतलब +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो +1 करेंगे, 9 + 1 10 0 1 यहाँ आ गया, ठीक है। 9 + 1 10 0 यहाँ 1 ऊपर चला गया, कैरी कर लिया। 9 + 1 10 0 1 यहाँ 7 और 1 8 4 6, तो हमारा पहला नंबर क्या आ गया 648001, ठीक है। अब कई बच्चे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सबको पता भी यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ जाएगा, आगे वाले में 2, लेकिन आप करके दिखा दो यहाँ, जिससे आपके कोई मार्क्स ना डिडक्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 100846 648001, और ऐसे ही जो नया नंबर आएगा उसमें ऐड करना है। देखो ये आया था, मैंने ऊपर लिखा, अब नया नंबर क्या है 648001, इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 20084 एंड 6 648002, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है फाइंड द 3 इमीडिएट प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मतलब पीछे वाले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पीछे 3 ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए, ठीक है।
तो अब आप यहाँ देखो, पहला मेरे पास क्या है, इसमें हमें क्या करना है, -1 करते चले जाना। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है, 552002। इसमें से 1 माइनस करना है, तो 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 2 में से 1 माइनस, प्रीडिसेसर है, प्रीडिसेसर में याद रखना क्या आएगा, -1। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 00255। तो ये इसके पीछे लिख देना 552001। नेक्स्ट एक और पीछे जाना है, तो एक और, ये जो आंसर आया ना, इसमें से 1 और माइनस कर दो। 1 में से 1 माइनस किया, 00255। ठीक है, तो ये वाला नंबर यहाँ लिख देते हैं 2000। ठीक है, एक और पीछे का निकालना है, तो उसमें से भी 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अब 0 में से 1 माइनस नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको यहाँ बोरो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, 10। यहाँ पे 10, यहाँ 10 ये आपको शायद वो मेरे से भी अच्छे से आता होगा, आप बहुत अच्छे से करोगे सब बच्चे। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9, 9, 1, 5, 5। ठीक है, क्योंकि आप सब बच्चों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है प्लस और माइनस करने में। ठीक है, तो ये आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें।